कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है मई के 3rd वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द 3rd वीक ऑफ मई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, Queen of Swords, Four of Cups, and Six of Swords. तो कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़िद्दी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि वो अपनी जगह सही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो कि समझदार है, एक्सपीरियंस्ड है और जानता है कि यूजुअली उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। पर जब बात आती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखने की, तो अक्सर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़िद्दी हो सकती है। एंड इनफैक्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स शायद इस समय पूरी तरह से अकेला फील कर रही है या कर रहा है। ये बस एक कार्ड है, तो यहाँ पे जेंडर इतना मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे ये जो भी पर्सन है उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अकेले हैं एंड आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो आप ज़रूर उनके हिसाब से चीज़ें करते हैं। ये पर्सन कंप्लेंट्स कर सकता है, या फोर ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग सकता है कि ये जिद पे अड़े हैं। इनके पास ये 3 कप्स हैं जो आपने इन्हें दिए हैं, पर जब बात आ रही है 4th कप की, तो शायद आप ऑफर कर रहे हैं पर ये पर्सन समझ नहीं पा रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आप अपनी तरफ से कितनी कोशिशें कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आप। ये पर्सन जानता है, इन्हें पता है कि आप वो सब कुछ करते हैं जो आप कर सकते हैं उन्हें खुश रखने के लिए। एंड आप हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करना चाहते हैं, पर फिर भी ये पर्सन आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। हो सकता है कि आपको इनसे साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा हो। ये पर्सन चुप है ताकि आपको पुश कर सके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मनवाने के लिए, या आपको मजबूर कर सके किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपसे दूर जा सकता है। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है इन केस, मतलब सबके लिए तो ये ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, मगर ऐसा होता है आपकी लाइफ में या हो रहा है, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए। ओके, क्योंकि जब तक वो आपसे दूर नहीं जाएंगी उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि उनके लिए क्या सही है। कभी कभी हम चीज़ों को समझ नहीं पाते जब तक कि हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं देते। तो यहाँ पे वही सिचुएशन आ रही है। इस पर्सन को अगर ये ब्रेक चाहिए तो आप उन्हें लेने दें। एंड किसी चीज़ को चेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप परफेक्ट हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आप फायर हैं। आपको ज़रूरत नहीं कि आप किसी चीज़ को चेज करें। ये पर्सन आपकी वैल्यू जानता है। इस वक्त अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को लेके ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है और क्लियरली ये समझ नहीं पा रहा कि आपके डिसीजंस आपके हैं, आपकी भी अपनी एक सोच है और
आप जिन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल नहीं है बस, एंड हर बार आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट पे तो टैरो आपसे यही कह रहा है कि अगर 6 ऑफ सॉर्ड्स का मोमेंट आपके लाइफ में आया है तो चीज़ों को फ्लो में जाने दीजिए, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, किसी चीज़ को चेज मत कीजिए, एंड अपने आप चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। जितना आप ज़्यादा डील करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में आप फंसते जाएंगे। बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Moon, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of Swords, and Ace of Cups। तो हमारे पास द मून है। द मून के साथ यहाँ पे सरफेस के नीचे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं और जो आपके लिए इस वक्त समझना मुश्किल है। टैरो आपसे कह रहा है कि हेल्पफुल होना अच्छी बात है, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, दूसरों के लिए केयर एंड कंपैशन फील करना अच्छी बात है, पर अपने आप को इग्नोर करके नहीं या अपने कॉस्ट पे नहीं। तो कुछ वक्त आपको इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि द मून के साथ जितनी भी इश्यूज हैं इसके बाद वो सारे सरफेस पे आ जाएंगी। आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या मिलेगा फ्यूचर में, ये आप क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पे। और आपसे कह रहा है कि दूसरी चीज़ों पे फोकस कीजिए अपने लाइफ के। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन पे ही हर वक्त फोकस रहें। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके लाइफ में और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि ये पर्सन फाइनेंशियली आपका फ़ायदा उठा रहा था अभी तक। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के रिलेशनशिप में ऐसा ही है, बट यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क पे फोकस हैं। आप जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं उस पे इस पर्सन का अटेंशन है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि आप क्या अर्न कर रहे हैं और शायद हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहे, डिमांड करता रहे। एस ऑफ कप्स के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है ये ब्लेसिंग है आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहा है आपके खुश रहने के लिए। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर एक बाउंड्री आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आप किस हद के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि शायद आपके इस बड़े दिल का फ़ायदा ये पर्सन उठा रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप पीछे देख के आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न। अगर आप यूं ही चलते रहेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं गिर पड़ेंगे। तो यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि आगे देखिए, मूव ऑन करना चाहते तो मूव ऑन कीजिए। एंड पीछे की चीज़ों से थोड़ा आपको अट्रैक्शन हो सकता है, पर यहाँ पे अगर ये चीज़ आपका पर्पस पूरा नहीं कर रही है, अगर आपको लगता है कि वाकई इस रिलेशनशिप में आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि और कोई मैसेज क्या है। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। आपको ज़रूरत है दोबारा से
अपनी स्ट्रेंथ को पाने का, अपने आप को कंप्लीट करने का, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने की आपको ज़रूरत है। एंड आपके अंदर पावर है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ सकें, आप इस टॉक्सिक सर्कल से बाहर आ सकें और वहीं पे पहुंच सके जहां आप थे, कॉन्फिडेंट और हैप्पी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।